ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 17 अक्टूबर 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन दो। याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन दो, इससे ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। इससे ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, याद की यात्रा पर पूरा अटेंशन दो, इससे ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। दो प्रश्न है। पहला प्रश्न, बाप अपने बच्चों पर कौन सी मेहर करते हैं? बाप अपने बच्चों पर कौन सी मेहर करते हैं? उत्तर, बाप बच्चों के कल्याण के लिए जो डायरेक्शन देते हैं, ये डायरेक्शन देना ही उनकी मेहर है, माना कृपा है। बाप बच्चों के कल्याण के लिए जो डायरेक्शन देते हैं, ये डायरेक्शन देना ही उनकी मेहर है, माना कृपा है। बाप का पहला डायरेक्शन है, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। बाप का पहला डायरेक्शन है, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बहुत शांत रहते हैं। देही अभिमानी बहुत शांत रहते हैं। उनके ख्यालात कभी उल्टे नहीं चल सकते। देही अभिमानी बहुत शांत रहते हैं। उनके ख्यालात कभी उल्टे नहीं चल सकते। दूसरा प्रश्न, बच्चों को आपस में कौन सा सेमिनार करना चाहिए? बच्चों को आपस में कौन सा सेमिनार करना चाहिए? उत्तर, जब भी चक्र लगाने जाते हो तो याद की रेस करो। जब भी चक्र लगाने जाते हो तो याद की रेस करो और फिर बैठकर आपस में सेमिनार करो कि किसने कितना समय बाप को याद किया। जब भी चक्र लगाने जाते हो तो याद की रेस करो और फिर बैठकर आपस में सेमिनार करो कि किसने कितना समय बाप को याद किया। यहाँ याद के लिए एकांत में बहुत अच्छा है। यहाँ याद के लिए एकांत भी बहुत अच्छा है। तो बच्चों को आपस में कौन सा सेमिनार करना चाहिए? उत्तर, जब भी चक्र लगाने जाते हो तो याद की रेस करो और फिर आपस में बैठकर सेमिनार करो कि किसने कितना समय बाप को याद किया। यहाँ याद के लिए एकांत भी बहुत अच्छा है। ठीक। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, तुम क्या कर रहे हो? रूहानी बच्चे कहेंगे, बाबा
हम जो सतो प्रधान थे सो तमो प्रधान बने हैं। फिर बाबा आपकी श्रीमत अनुसार हमको सतो प्रधान जरूर बनना है, ऐसा कहेंगे बाबा से। क्योंकि बाबा पूछ रहे हैं कि बच्चे आप क्या कर रहे हो। फिर हम बाबा से कहेंगे कि बाबा हम जो सतो प्रधान थे सो तमो प्रधान बने हैं। फिर बाबा आपकी श्रीमत अनुसार हमको सतो प्रधान जरूर बनना है। अभी बाबा आपने रास्ता बताया है, ये कोई नई बात नहीं, पुराने तो पुरानी बात है। सबसे पुरानी है याद की यात्रा, इसमें शो करने की बात नहीं, तो बहुत पुरानी बात है, इसमें शो करने की बात नहीं। हर एक अपने अंदर से पूछे हम कहाँ तक बाप को याद करते, कहाँ तक सतो प्रधान बने, क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। सतो प्रधान तब बनेंगे जब पिछाड़ी में अंत आएगा, उसका भी साक्षात्कार होता रहेगा। कोई जो कुछ करता है सो अपने लिए ही करता है, जो भी कोई कुछ करता है वो अपने लिए ही करता है। बाप भी कोई मेहर नहीं करते हैं, बाबा मेहर करते हैं जो बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, उनके ही कल्याणार्थ। बाप तो है ही कल्याणकारी। कई बच्चे उल्टे ज्ञान में आ जाते हैं। बाबा फील करते हैं देह अभिमानी मगरूर होते हैं, जिनमें देह अभिमान रहता है वो बड़े मगरूर होते हैं। देही अभिमानी बड़े शांत रहेंगे, उनको कभी उल्टे सुल्टे ख्याल नहीं आते। बाप तो हर प्रकार से पुरुषार्थ कराते रहते हैं। माया भी बड़ी जबरदस्त है, अच्छे अच्छे बच्चों पर भी वार कर लेती है। इसीलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। आज बहुत अच्छी रीति याद करते हैं, कल देह अभिमान में आकर ऐसे हो जाते हैं जैसे सांडे, माना गिरगिट, पता ही नहीं पड़ता कब रंग बदल दे, गिरगिट की तरह। सांडे को अहंकार बहुत होता है। इसमें एक कहावत भी है, सुर मंडल के सास से दे अभिमानी सांडे के जाने। इतना दे अभिमान होता है कि खुद को ही सब कुछ समझते हैं, इतना दे अभिमान। दे अभिमान बहुत खोटा है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। शिव बाबा तो कहते हैं आई एम मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। ऐसे नहीं अपने को कहना सर्वेंट और नवाबी चलाते रहे। बाप कहते मीठे मीठे बच्चों सतो प्रधान जरूर बनना है। अब ये तो बहुत सहज है, इसमें कोई चूचा नहीं, मुख से कुछ बोलना नहीं है, कहां भी जाओ अंदर में याद करना है। ऐसे नहीं यहां बैठते हैं तो बाबा मदद करते हैं, बाप तो आए ही हैं मदद करने। बाप को तो ये ख्याल रहता है बच्चे कहाँ कोई गफलत ना करे, माया यहां ही घुसा मार देती। दे अभिमान बहुत बहुत खराब है। दे अभिमान में आने से बिल्कुल ही पट में आकर पड़े। बाबा कहते यहां आकर बैठते हो तो भी मोस्ट बिलवड बाप को याद करो। बाप कहते मैं ही पतित पावन हूं, मेरे को याद करने से, इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होंगे। बच्चों की अभी व्यवस्था आई नहीं है जो कोई को भी अच्छी रीति समझा सके। ज्ञान तलवार में भी योग का जोहर चाहिए, नहीं तो तलवार कोई काम की ही नहीं रहती। अब उसमें जोहर ही नहीं तलवार में तो वो किसी काम की ही नहीं रहती। मूल बात है ही याद की यात्रा। बहुत बच्चे उल्टे सुलटे धंधे में लगे रहते हैं, याद की यात्रा और पढ़ाई करते ही नहीं, इसीलिए इसमें टाइम नहीं मिलता।
बाप कहते ऐसी मेहनत नहीं करो जो धंधे दौरी के पिछाड़ी अपना पद गवा दो। अपना भविष्य तो बनाना है ना, परंतु सतो प्रधान बनना है, इसमें ही बहुत मेहनत है। बहुत बड़े बड़े म्यूजियम आदि संभालने वाले हैं, परंतु याद की यात्रा में नहीं रहते। बाबा ने समझाया याद की यात्रा में गरीब बांधेलियां ज्यादा रहती है। घड़ी घड़ी शिव बाबा को याद करते रहते हैं, शिव बाबा हमारे यह बंधन खलास करो। अबलाओं पर अत्याचार होते, ये भी गायन है। तुम बच्चों को बहुत मीठा बनना है, सच्चे सच्चे स्टूडेंट बनो। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वे एकांत में बगीचे में जाकर पढ़ते हैं। तुमको भी बाप कहते हैं भल कहाँ भी चक्कर लगाने जाओ, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। याद की यात्रा का शौक रखो। उस धन कमाने की भेंट में ये अविनाशी धन तो बहुत बहुत ऊंचा है। वह विनाशी धन तो फिर भी खाक हो जाना है। बाबा जानते हैं बच्चे सर्विस पूरी नहीं करते, याद में मुश्किल रहते हैं। सच्ची सर्विस जो करनी चाहिए वह नहीं करते, बाकी स्थूल सर्विस में ध्यान चला जाता है। वह ड्रामानुसार होता है, परंतु बाप फिर भी पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। बाप कहते कोई भी काम करो, कपड़े सिलते हो, बाप को याद करो। याद में ही माया विघन डालती है। बाबा ने समझाया है रुस्तम से मायावी रुस्तम होकर लड़ती है। बाबा अपना भी बतलाते हैं, मैं रुस्तम हूं, जानता हूं मैं बैगर टू प्रिंस बनने वाला हूं, तो भी माया सामना करती है। माया किसको भी छोड़ती नहीं है। पहलवानों से तो और ही लड़ती है। अच्छा ये पहलवान है, और ही लड़ती है। ऐसे ऐसे संकल्प विकल्प पैदा कराती है, अंदर ही युद्ध चलता रहता है। तो पहलवानों से तो और ही लड़ती है। कई बच्चे अपने देह के अहंकार में बहुत रहते हैं। बाप कितना निरहंकारी रहते हैं। कहते हैं मैं भी तुम बच्चों को नमस्ते करने वाला सर्वेंट हूं। वे तो अपने को बहुत ऊंच समझते हैं। ये देह अहंकार सब तोड़ना है। भूतों में अहंकार का भूत बैठा हुआ है। बाप कहते अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करते रहो। यहाँ तो बहुत अच्छा चांस है, घूमने फिरने का भी अच्छा है, फुर्सत भी है। भल चक्कर लगाओ, फिर एक दो से पूछो कितना समय याद में रहे और कोई तरफ बुद्धि तो नहीं गई। ये आपस में सेमिनार करना चाहिए। भल फीमेल अलग मेल अलग हो, फीमेल आगे हो मेल पिछाड़ी में हो, क्योंकि माताओं की संभाल करनी है, इसीलिए माताओं को आगे रखना है। बहुत अच्छी एकांत है। अब सन्यासी भी तो एकांत में चले जाते हैं। सतो प्रधान सन्यासी जो थे ना, वे बहुत निडर रहते थे। जानवर आदि कोई इससे भी डरते नहीं थे, उस नशे में रहते थे। अभी तमो प्रधान बन पड़े हैं। हर एक धर्म जो स्थापन होता है ना, पहले सतो प्रधान होता है, फिर रजो तमो में आते हैं। अब सन्यासी जो सतो प्रधान थे वे ब्रह्म की मस्ती में मस्त रहते थे। उनमें बड़ी कशिश होती थी, जंगल में भोजन मिलता था, और दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होने से ताकत कम होती जाती है। तो बाबा राय देते हैं यहां बच्चों को अपनी उन्नति के चांस बहुत अच्छे हैं, है ना। यहां पर बच्चों को अपनी उन्नति करने के लिए चांस बहुत अच्छे हैं। यहां तुम आते ही हो कमाई करने के लिए। बाबा से सिर्फ मिलने से कमाई थोड़े ही होगी, बाप को याद करेंगे तो कमाई होगी। ऐसे मत समझो बाबा आशीर्वाद करेंगे, कुछ भी नहीं। वे साधु लोग आदि आशीर्वाद करते हैं, लेकिन तुमको तो नीचे गिरना ही है। अब बाप कहते जिन बनकर ना अपना बुद्धि ऊपर लगाओ, सुना।
ये नहीं कि बाबा को देख लिया तो हो गए, तर गए। ये कोई साधु सन्यासी महात्मा नहीं है। ये बताते हैं कि कैसे आगे पार जाएंगे, कैसे याद की यात्रा करनी है, कैसे आगे बढ़ना है। तो बाबा कहते हैं जिन की कहानी है ना, बोला हमको काम दो, नहीं तो खा जाऊंगा। तो बाप भी कहते हैं तुमको डायरेक्शन देता हूं, याद में रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तुम्हें सतो प्रधान जरूर बनना है। माया क्या कहती है, काम कर लो नहीं तो फिर मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तो तुम्हें सतो प्रधान जरूर बनना है। माया कितना भी माथा मारे, हम तो श्रेष्ठ बाप को जरूर याद करें। ऐसे अंदर में बाप की महिमा करते, बाप को याद करते रहो। कोई भी मनुष्य को याद ना करो। और भक्ति मार्ग की जो रस्म है ना, वह ज्ञान मार्ग में हो ही नहीं सकती। तो बाप शिक्षा देते हैं याद की यात्रा में तीखा जाना है। मूल बात ये है, सतो प्रधान बनना है। बाप के डायरेक्शन मिलते हैं, घूमने फिरने जाते हो तो भी याद में रहो, तो घर भी याद आएगा, राजाई भी याद रहेगी। ऐसे नहीं याद में बैठे बैठे गिर पड़ना है। कहते इतने अंतर ध्यान हो गए कि याद में बैठे बैठे गिर पड़े, वह तो फिर हठ योग हो जाता है। ये तो सीधी बात है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। कई बच्चे बैठे बैठे गिर पड़ते, इसीलिए बाबा तो कहते हैं चलते फिरते खाते पीते याद में रहो। ऐसे नहीं बैठे बैठे बेहोश हो जाओ। इनकी याद की यात्रा हो रही है, बैठे बैठे बेहोश हो गए, बैठे बैठे बेहोश हो जाओ। इनसे तुम्हारे पाप नहीं कटेंगे, बेहोश हो गए। ये भी माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। क्या पड़ते हैं? विघ्न पड़ते हैं। तो ऐसे नहीं कि तुम बैठे बैठे बेहोश हो जाओ, तो इनसे तुम्हारे कोई पाप नहीं कटेंगे। ये भी माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। ये भोग आदि की भी रस्म रिवाज है, बाकी इनमें कुछ है नहीं। ये ना ज्ञान है ना योग है। साक्षात्कार की कोई दरकार नहीं। वो तो वो साक्षात्कार हुए, वे आज है ही नहीं। तो फिर इससे अच्छा तो समझ ले लो, योग करो, वो ज्यादा अच्छा है। साक्षात्कार किए, आज है ही नहीं। क्योंकि फिर बाद में क्या कह देते हैं, पता नहीं कोई जादू किया होगा, हो गया होगा साक्षात्कार। क्योंकि जब बुद्धि खराब होती है तो सब भूल जाते हैं कि हमने क्या देखा क्या नहीं देखा। तो बाबा कहते हैं इस साक्षात्कार से भी कुछ नहीं होता, बदल जाते हैं। तो बहुतों को साक्षात्कार हुए, वे आज है ही नहीं। माया बड़ी प्रबल है। देखो उसी मुंह से कहते हैं कि हमने भगवान को पहचाना, और फिर उसी मुंह से कहते हैं यहाँ भगवान है ही नहीं। तो फिर साक्षात्कार की जरूरत ही क्या है। इससे अच्छा तो समझ ले कि ज्ञान योग करके अपने भी कर्म विनाश करो, तो ऑटोमेटिकली बुद्धि बाबा के साथ जुड़ी रहेगी और अच्छे रहेगी। तो माया भी बड़ी प्रबल है। साक्षात्कार की कभी भी आश नहीं रखनी चाहिए। इसमें तो बाप को याद करना है सतो प्रधान बनने के लिए। तो ड्रामा को भी जानते हो, ये अनादि ड्रामा बना हुआ जो रिपीट होता रहता है, इसे भी समझना है। और जो बाप जो डायरेक्शन देते हैं ना, उस पर भी चलना है। बच्चे जानते हैं हम फिर से राजयोग सीखने आए हैं, ये भारत की बात है। यही तमो प्रधान बनना है, फिर इनको ही सतो प्रधान बनना है। बाप अभी भारत में आकर सबकी सदगति करते हैं। ये बड़ा वंडरफुल खेल है। अब बाप कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों, अपने को आत्मा समझो। ये आत्मा समझने की जिसकी जास्ती प्रैक्टिस होती है, उसको बात अच्छी तरह समझ में आती है, वरना समझ में नहीं आती है। तो तुमको 84 का चक्र लगाते पूरे 5000 वर्ष में, अब फिर वापस जाना है। ये बातें और कोई कह ना सके। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय बुद्धि होते जाते हैं। ये बेहद की पाठशाला है। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं, वह उस्ताद टीचर है, बहुत बड़ा उस्ताद है, बहुत बड़ा उस्ताद है। बहुत प्रेम से समझाते हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे बड़े आराम से 6 बजे तक सोए हुए रहते हैं, बड़े आराम से 6 बजे तक सोए हुए रहते हैं। माँ एकदम नाक से पकड़ लेते, हुक्म चलाते रहते हैं। 6 बजे तक सोए रहेंगे, आराम से उठेंगे
और दूसरों पर हुक्म चलाते रहते। शुरू में तुम जब भट्टी में थे तो मम्मा बाबा भी सब सर्विस करते थे। जैसे कर्म हम करेंगे हमको देखकर और करेंगे। बाबा तो जानते हैं महारथी, घोड़े सवार, प्यादे नंबरवार है। कई बच्चे बड़ा आराम से रहते हैं, अंदर सोए रहते हैं। बाहर में कोई पूछे फलाना कहाँ है तो कहेंगे है नहीं, परंतु अंदर सोए पड़े। क्या क्या होता रहता है। बाबा समझाते हैं संपूर्ण तो कोई भी बना नहीं है, कितनी डिससर्विस कर लेते हैं। नहीं तो बाप के लिए तो गायन है, मारो चाहे प्यार करो, हम तेरा दरवाजा नहीं छोड़ेंगे। होना तो ऐसे चाहिए। दुनिया का डर लगा रहता है और दुनिया के डर के कारण बाप का हाथ छोड़ देते हैं और सोचते हैं कि नहीं हमने नहीं छोड़ा, उन्होंने नहीं छोड़ा है। डर तुम्हें दुनिया का, बाप का डर तो है नहीं। बाप का डर भी हो ना तो भी बाप का हाथ न छोड़े। इसीलिए कहा चाहे प्यार करो चाहे मारो, कुछ भी करो, हम तेरा दरवाजा नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तो कोई भी थोड़ी सी बात पर ही रूठ पड़ते हैं। थोड़ी सी बात हुई नहीं रूठ पड़ते हैं। योग की बहुत कमी है। बाबा कितना बच्चों को समझाते रहते हैं, परंतु कोई में ताकत नहीं जो लिखे। बाबा तो बहुत समझाते हैं पर इतनी ताकत बची नहीं। बाबा के साथ योग लगाते नहीं जो निडर भी बने और बाबा को सच सच भी बताए। बाप से तो डरते नहीं, दुनिया से डरते रहते हैं। कोई में ताकत ही नहीं जो लिखे। योग होगा तो लिखने की भी ताकत आएगी। योग हो तो ताकत आ सके ना। अब योग नहीं है तो लिखने की भी ताकत नहीं आती। बाप कहते ये अच्छी रीति सिद्ध करो, गीता का भगवान शिव है ना कि श्री कृष्ण। बाप आकर तुम बच्चों को सब बातों का अर्थ समझाते हैं। बच्चों को यहाँ नशा चढ़ता है, फिर बाहर जाने से खत्म। टाइम वेस्ट बहुत करते हैं। हम कमाई कर यज्ञ को देवे ऐसे ख्याल कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये कहते हम ना इतनी कमाई करे तो हम यज्ञ को देवे, ये व्यर्थ के ख्याल आते हैं। ये माया तुमको प्रलोभन दे रही है। धीरे 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 वो अपने चंगुल में फंसा लेती है। फिर तुम्हें और माल होना चाहिए, और पैसा होना चाहिए, और पैसा, और दे अहंकार आके आउट। कई ऐसे सोचते हैं कि हम कमाई कर यज्ञ में देवे, ऐसे ख्याल रख अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाप कहते हम तो तुम बच्चों का कल्याण करने के लिए आए हैं, तुम फिर अपना नुकसान कर रहे हो। यज्ञ में तो जिन्होंने कल पहले मदद की है वे करते रहते हैं, करते रहेंगे। तुम अपना तो कल्याण कर लो। और सोचते हम ना कमाई इसीलिए कर रहे हैं कि हम यज्ञ में दे सके, और तुम्हारे दे देने से यज्ञ तो बड़ा ही ऐसे हो जाना। तो ये तो अपने आप को प्रलोभित करना है। बाबा कहते जिसका यज्ञ में लगना होगा लग जाएगा। तुम तो अपनी कमाई कर लो, अविनाशी कमाई करो। विनाशी कमाई के पिछाड़ी तुम अपनी बुद्धि भ्रष्ट करो। तुम क्यों माथा मारते हो यह करे वह करे। ड्रामा में नूंद है। जिन्होंने बीज बोया है वे अभी भी बोएंगे। यज्ञ का तुम चिंतन नहीं करो, तुम अपना कल्याण करो। कई ये सोचते नहीं हम तो यज्ञ में देने के लिए ही नौकरी कर रहे हैं, हम तो अपना बिजनेस ही बढ़ाना इसलिए चाहते थे हम यज्ञ में दे सके। ये अपने आप को मूर्ख बनाने जैसी बात है। तो बाबा कहते तुम क्यों ये माथा मारते हो ना, ये करे वह करे। ड्रामा में नूंद है। जिन्होंने बीज बोया है वे अभी भी बोएंगे। यज्ञ का तुम चिंतन नहीं करो, अपना कल्याण करो, अपने को मदद करो। सोचो भगवान को धन देने से ही उनको मदद होती है, तो ये मूर्खता मत करना। भगवान को तुम मदद करते हो क्या? भगवान से तो तुम लेते हो या देते हो? ये ख्याल भी नहीं आना चाहिए कि हमने भगवान को दिया या हम भगवान को देते। इस लायक भी नहीं बचेंगे।
देने लायक तो चलो छोड़ो, अपने लायक भी नहीं रहेगा। ऐसे ख्याल भी नहीं आने चाहिए कि हमने भगवान को दिया। बाबा तो कहते लाडले बच्चों, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो, संगम पर ही तुम दोनों तरफ देख सकते हो। यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं और सत्य में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। सारा दिन संगम पर खड़े रहना चाहिए। बाबा हमको क्या से क्या बनाते हैं। बाप का पाठ कितना वंडरफुल है। घूमो फिरो, याद की यात्रा में रहो। बहुत बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं। याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होना है। कल पहले भी बच्चों को ऐसे समझाया था। ड्रामा रिपीट होता रहता है। उठते बैठते सारा कल्प वृक्ष बुद्धि में याद रहे, यह है पढ़ाई। बाकी धंधा आदि तो भल करो, पढ़ाई के लिए टाइम निकालना चाहिए। स्वीट बाप और स्वीट स्वर्ग को याद करो। जितना याद करेंगे तो अंतमति सोगति हो जाएगी। बस बाबा अब आपके पास आए कि आए। बाप की याद में फिर श्वास भी सुखेला हो जाएगा। बाप की याद होगी ना तो श्वास भी सुखेला हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञानियों के श्वास भी सुखेले हो जाते हैं, माना सुख वाले हो जाते हैं। ब्रह्म की ही याद में रहते, परंतु ब्रह्म लोक में कोई जाता नहीं है। आप ही शरीर छोड़ दे, यह हो सकता है। कहीं फास्ट रखकर, माना उपवास रखकर शरीर छोड़ देते हैं, है ना ऐसा। वो बिल्कुल खाना पीना सब कुछ छोड़ देते हैं और फिर शरीर छोड़ देते हैं। तो वह ये क्या किया उन्होंने। वो सोचते हैं ये बहुत अच्छी सिद्धि है, लेकिन कहीं फास्ट रखकर शरीर छोड़ देते हैं, वे दुखी होकर मरते हैं, क्योंकि तकलीफ अंदर शरीर में हो रही होती है। तो दुख की एहसास तो होता है क्योंकि शरीर के साथ है। बाप तो कहते खाओ पियो, बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। मरना तो है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलरे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, सदा याद रहे जो कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। सदा याद रहे जो कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। ऐसा आराम पसंद नहीं बनना है जो डिससर्विस हो। ऐसा आराम पसंद नहीं बनना है जो डिससर्विस हो। बहुत बहुत निरहंकारी रहना है। बहुत बहुत निरहंकारी रहना है। अपने को आप ही मदद कर अपना कल्याण करना है। अपने को आप ही मदद कर अपना कल्याण करना है। सदा याद रहे जो कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। ऐसा आराम पसंद नहीं बनना है जो डिससर्विस हो। बहुत बहुत निरहंकारी रहना है। अपने को आप ही मदद कर अपना कल्याण करना है। दूसरा पॉइंट, धंधे धोरी में ऐसा बिजी नहीं होना है जो याद की यात्रा व पढ़ाई के लिए टाइम ही ना मिले। धंधे धोरी में ऐसा बिजी नहीं होना है जो याद की यात्रा व पढ़ाई के लिए टाइम ही ना मिले। देह अभिमान बहुत खोटा और खराब है। देह अभिमान बहुत खोटा और खराब है। इसे छोड़ देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। धंधे धोरी में ऐसा बिजी नहीं होना है जो याद की यात्रा व पढ़ाई के लिए टाइम ही ना मिले। देह अभिमान बहुत खोटा और खराब है। इसे छोड़ देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है।
आज का वरदान, कोई भी बात कल्याण की भावना से देखने और सुनने वाले पर दर्शन मुक्त भव। कोई भी बात कल्याण की भावना से देखने और सुनने वाले पर दर्शन मुक्त भव। जितना संगठन बड़ा होता जाता है, बातें भी उतनी बड़ी होंगी, लेकिन अपनी सेफ्टी तब है जब देखते हुए ना देखें, सुनते हुए ना सुने, अपने स्वचिंतन में रहे। स्वचिंतन करने वाली आत्मा परदर्शन से मुक्त हो जाती है। अगर किसी कारण से सुनना पड़ता है, अपने आप को जिम्मेवार समझते हो, तो पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल बनाओ। हाँ लो, अब किसी कारण से आप निमित्त हो, आपको सुनना पड़ता है, जानना पड़ता है कहाँ क्या, तो पहले अपनी ब्रेक पावरफुल लगाओ। देखा सुना, जहां तक हो सका कल्याण किया और फुल स्टॉप। अंदर बिठा नहीं लेना है, नहीं तो सुनते देखते दूसरों की बातों को अंदर बिठा लेते हैं और अपनी स्थिति हिला लेते हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो पहले अपनी ब्रेक को पावरफुल। आज का स्लोगन, अपने संतुष्ट खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी हैं। अपने संतुष्ट खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। खुशनुमा जीवन, संतुष्ट जीवन और हर कदम में सेवा। जिसके पास खुशी है वो कोई भी सेवा करते हैं तो वो खुद भी संतुष्ट होता है, दूसरे भी संतुष्ट होते हैं। कदम कदम पर सेवा, हर कदम में बाप की मदद है, हर कदम में सेवा भी है, फायदे भी बहुत है। अब इन फायदों का फायदा कौन उठाता है? जिसके जीवन में सही मायने में संतुष्टता है। तो आप खुशनुमा हैं, संतुष्ट हैं, तो आपके हर कदम में सेवा लिखी हुई है, और जो सेवा करता है वही तो सच्चा सेवाधारी कहलाया जाता है। अब यहाँ पर सच्चे सेवाधारी का अर्थ है एकदम संतुष्ट अवस्था, खुद की भी हो और आप जो सेवा करेंगे उससे दूसरों की भी हो जाएगी। ओके, तो अपने संतुष्ट खुशनुमा जीवन से हर कदम में सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी हैं। ओम शांति।